जब राजा के खास सिपाही मंदिर के करीब पहुंचे, तभी अलम इलम्मा ने पास पड़े एक बड़े से बावड़ी पर कूदकर अपनी जान दे दी। और बावड़ी पर कूदने से पहले अलम इलम्मा ने कुछ लाइनें कही थी और कहा जाता है कि वही लाइनें श्राप में तब्दील हो गईं। अलम इलम्मा ने कहा था कि तुम लोगों ने हमारा सारा साम्राज्य छीन लिया और अब कुछ बचे हुए सोने चांदियों को भी हमसे छीन कर ले जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस वाडियार साम्राज्य पर तुम्हें इतना घमंड है, आज के बाद उस वाडियार परिवार में से जो कोई भी इस राजगद्दी पर बैठेगा, अगर आज के दौर में हम भूत प्रेत, काला जादू या फिर श्राप के बारे में बातें करें तो शायद हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास ही ना करें। लेकिन आज से कई सौ साल पहले हमारे पूर्वज इन सारे बातों को कुछ इस तरह से बयां करते थे कि शायद ही कोई एक ऐसा इंसान मिले जो उन पर यकीन ना करे। कुछ इसी तरह की एक घटना जो कि हमारे भारत के एक छोटे से रियासत के साथ घटी, और ऐसा कहा जाता है कि उस घटना से जुड़ी एक खौफनाक श्राप जिसने कि पूरे 400 सालों तक इस राजघराने का पीछा किया। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि एक श्राप ने पूरे 400 सालों तक एक राज परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। नॉलेज उस्ताद के वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत में राजा रजवाड़ों का दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन कर्नाटक राज्य के एक शाही परिवार जो कि आज भी मैसूर में बड़े ठाट बाट से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जश्न के साथ दशहरा इसी किले के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि पुरानी परंपराओं के अनुसार आज भी राजा और रानी पूरे वेशभूषा के साथ जुलूस में शामिल होते हैं और इस जुलूस को देखने लाखों की संख्या में लोग आया करते हैं। इसी कारण मैसूर का दशहरा पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक रंगीन तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, अभी के मौजूदा राजा यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार, जिन्होंने अपनी गद्दी 2015 में संभाली और साथ ही साथ उनकी शादी भी करा दी गई, अचानक कुछ ही समय के बाद उनकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। इस खबर से पूरे मैसूर में हलचल सी मच गई। लोगों के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही कोई गम। किसी भी इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आप सभी के दिमाग ने अभी तक इस प्रश्न ने दस्तक दे दी होगी कि एक बेटे के जन्म से आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग असमंजस में पड़ गए। तो बता दें कि राजा जिस परिवार से आते हैं उस परिवार को वाडियार कहकर बुलाया जाता है और इस परिवार ने पिछले 400 सालों से किसी भी बेटे को जन्म नहीं दिया और इसी घटना को लोग श्राप से जोड़कर देखते हैं। वाडियार परिवार के आखिरी लड़के ने 1600 ईस्वी में जन्म लिया था और उसके बाद सीधे 2015 में जन्म लिया। इस दरमियान कुल 27 राजाओं ने अपनी गद्दियां संभाली, पर किसी ने भी एक उत्तराधिकारी नहीं जन्मा। आप सभी ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर वाडियार परिवार ने 1600 ईस्वी के बाद किसी भी उत्तराधिकारी को जन्म नहीं दिया तो फिर बीते 400 सालों से 27 राजाओं को कहां से लाया गया। बता दें कि इनमें से कोई भी राजा वाडियार परिवार के असली वंशज नहीं थे, बल्कि इन सभी को मौजूदा राजाओं के द्वारा गोद लिया गया था। हर एक राजा जो कि राजगद्दी पर बैठा होता, वो कभी अपनी बहन के बेटे तो कभी अपने भतीजे को गोद लेकर आने वाले वक्त के राजा को राजघराने के अनुसार ढालते हैं। यहाँ तक कि मौजूदा राजा यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार भी कभी गोद लेकर इस राज परिवार के उत्तराधिकारी बनाए गए थे। इसी कारण पूरे 400 सालों के बाद इस राजघराने में किसी लड़के ने जन्म लिया था और अब सभी का यह मानना है कि जिस श्राप ने पिछले 400 सालों से इस परिवार को जकड़ रखा था, शायद समय के साथ अब उस श्राप का प्रभाव खत्म हो चुका हो। हम सभी ने ये तो जान लिया कि पूरे राज परिवार को पिछले 400 सालों से कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, पर आखिर वो ऐसी कौन सी श्राप थी और किसके द्वारा दी गई थी जिसके वजह से पूरे वाडियार परिवार इतने परेशानियों में आ गई। ये बात है तकरीबन आज से 412 साल पहले 1610 की, जब मैसूर के राजा ने अपने पड़ोसी राज्य सेरंगपट्टनम के राज्य पर हमला कर दिया। कई दिनों तक काफी भीषण युद्ध चली, लेकिन अंत में मैसूर के राजा ने अपना परचम लहराया और सेरंगपट्टनम के पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद सेरंगपट्टनम के राजा अपने पत्नी अलम इलम्मा के साथ तलक्कड़ नाम के एक छोटे से शहर पर रहने लगे। अब क्योंकि राजा की तबीयत उन दिनों काफी खराब थी, इसी कारण राजा ने एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब राजा की पत्नी अलम इलम्मा बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी और कुछ खास शाही वफादारों के सुरक्षा में रहने लगी। जब सेरंगपट्टनम के राजा युद्ध में हार गए थे, तब बहुत सारे सोने और जेवरात अपने साथ तलक्कड़ लेकर आ चुके थे और अब इस बात की भनक वाडियार राजा को लग चुकी थी। उसने कुछ लोगों को फौरन अलम इलम्मा के पास भेजा और युद्ध हार जाने के कारण नियम अनुसार उन्होंने सारे सोने चांदियों को पेश करने को कहा, लेकिन अलम इलम्मा ने साफ इनकार कर दिया और सारे सोने चांदियों को चुपचाप एक मंदिर के नीचे गड़वा दिया। वाडियार के राजा ने फिर से पूरी एक सैनिकों की टुकड़ी भेजी और जोर जबरदस्ती से सारे जेवरात वापस लाने के आदेश दिए। महारानी अलम इलम्मा इस बात
बात को पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस बार वे लोग काफी जिल्लत के साथ सारे सोने चांदियों को ले जाएंगे। जब राजा के खास सिपाही मंदिर के करीब पहुंचे तभी अलम-ए-लम्मा ने पास पड़े एक बड़े से बावड़ी पर कूदकर अपनी जान दे दी। और बावड़ी पर कूदने से पहले अलम-ए-लम्मा ने कुछ लाइनें कही थी और कहा जाता है कि वही लाइनें श्राप में तब्दील हो गई। अलम-ए-लम्मा ने कहा था कि तुम लोगों ने हमारा सारा साम्राज्य छीन लिया और अब कुछ बचे हुए सोने चांदियों को भी हमसे छीन कर ले जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस वाडियार साम्राज्य पर तुम्हें इतना घमंड है, आज के बाद उस वाडियार परिवार में से जो कोई भी इस राजगद्दी पर बैठेगा वो पूरी जिंदगी निर्वंश ही रहेगा और ये राज सिंहासन ताउमर इस गद्दी की असली वारिस की ताक पर तड़पती रहेगी। इतना कहकर महारानी अलम-ए-लम्मा बावड़ी में कूद गई और अपनी जान दे दी। वाडियार साम्राज्य के राजा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद राजा के बेटे को कोई भी संतान नहीं होने लगी। इसे भी लोगों ने काफी हल्के में लिया क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कई इंसान हैं जिन्हें कोई भी संतान नहीं है। लेकिन यही प्रक्रिया आगे भी रिपीट होने लगी। तब जाकर वाडियार परिवार को अलम-ए-लम्मा की दी गई श्राप याद आई। उन्होंने उनकी आत्मा से माफियां भी मांगी, यहाँ तक कि अपने किले के अंदर उनकी एक मूर्ति भी बना दी। लेकिन श्राप ज्यों का त्यों रहा और 408 साल तक वाडियार साम्राज्य में जो भी राजा उस गद्दी पर बैठा उसे कभी कोई बेटा प्राप्त नहीं हुआ। और फिर पूरे 408 सालों के बाद वाडियार परिवार में एक बेटे ने जन्म लिया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और भले ही हम खुद को कितना भी मॉडर्न और इंटेलिजेंट कह लें, असल में हम इस पृथ्वी की छुपी हुई एनर्जी जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में बिखरी पड़ी है, हम आज भी उस एनर्जी से कई लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।